व्हाट इज़ कम्युनिज़्म? कम्युनिज़्म इन दो लाइनों पे मबनी है। टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। फर्स्ट आते हैं टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी। अब अगर आप में ज़्यादा एबिलिटी है वज़न उठाने की, ज़्यादा काम कर सकते हैं, तो आपको आपकी उस एबिलिटी के मुताबिक काम दिया जाएगा। अगर आप में कम वज़न उठाने की एबिलिटी है, कम वज़न उठाते हैं, तो आपको उस हिसाब से काम दिया जाएगा। अगर कोई बंदा तेज़ है, तेज़ साइकिल चलाता है, तो उसको तो उसकी तेज़ी के हिसाब से काम दिया जाएगा। अगर कोई बंदा स्लो है तो उसकी स्लोनेस से काम दिया जाएगा। मतलब छोड़ा किसी को नहीं जाएगा, काम पूरा सबसे लिया जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़, उनको देख के। तो पहला तो ये है। दूसरा है टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, मतलब रोटी, कपड़ा और मकान। इसमें जो है कम्युनिस्ट तीन बेसिक चीज़ों को देखते हैं: रोटी, खाना आपका, कपड़े और मकान। भाई आपका पेट भरा हुआ होगा, आपके पास कपड़े होंगे, आपको अपना सर ढकने के लिए छत होगी, तभी आप कुछ आगे कर सकेंगे ना। बेसिक नीड्स फुलफ़िल होंगी तभी जो है बंदा डेवलपमेंट के लिए सोच सकता है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं कम्युनिस्ट फोकस करते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिज्म पे। सबसे पहले जो आता है प्रिमिटिव कम्युनिज्म। प्रिमिटिव कम्युनिज्म हंटर गैदर सोसाइटी के पे मबनी था। हंटर गैदर जो सोसाइटी थी वो कलेक्टिवली हंट किया करते थे, कलेक्टिवली जो खाना होता था शेयर किया करते थे। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कलेक्टिव शेयरिंग थी, क्लासलेस सोसाइटी थी, स्टेटलेस सोसाइटी थी। अब इसके जो है मेन 4 प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट आते हैं क्लासलेस सोसाइटी। क्लासलेस सोसाइटी वो सोसाइटी है जिसमें सब बराबर हैं, अमीर गरीबी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, मर्द औरत बराबर हैं, सब दोनों जो हैं कलेक्टिवली काम करते हैं, दोनों जो हैं कंट्रीब्यूट करते हैं। सेकंड प्रिंसिपल है स्टेटलेस सोसाइटी, कोई बाउंड्रीज नहीं हुआ करती थी। थर्ड है मनीलेस सोसाइटी, पैसों का भी उस दौर में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ये 10,000 साल पुराना कम्युनिज्म है हंटर गैदर का। उसके अलावा चौथा प्रिंसिपल नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये प्रिंसिपल था। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नोआ हरारी का ये किताब सेपियंस पढ़े, बहुत ही आला और बेहतरीन किताब है इन्फॉर्मेशन के लिए। अब आते हैं सेकंड टाइप ऑफ कम्युनिज्म, जिसे मॉडर्न कम्युनिज्म कहते हैं, मार्क्सिज्म। इसका बानी जो था कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स ने 1848 में दास कैपिटल लिखा। दास कैपिटल इसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पस मंज़र में लिखा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1760 से 1840 में जो हुआ था। मार्क्स ने सारी अपनी ऑब्जर्वेशन इसमें दी। दास कैपिटल आपको याद रहे कि बाइबल ऑफ कम्युनिज्म है या मैनुअल ऑफ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन है। तो मार्क्स ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को ऑब्जर्व किया और देखा कि बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, इंडस्ट्री सेटअप हो गई हैं, फैक्ट्रीज आ गई हैं, पर उसने जो देखा वो ये देखा कि गरीब जो लोग और भी गरीब हो रहे हैं, उनके कपड़े मैले हैं, बीमारियों से भरे हुए हैं, गंदे क्वार्टर्स में रहते हैं, कोई लाइफ स्टाइल नहीं, 18-18 घंटे 13-13 घंटे काम करते हैं, ज़िंदगी अबते अबतर हो रही है, गरीब गरीब हो रहा है और अमीर अमीर। तो इसने दो क्लासेस का कन्फ्लिक्ट देखा, ठीक है ना। इसको इसने क्लास कन्फ्लिक्ट का नाम दिया अपने दास कैपिटल में। एक जो क्लास था उसको ने बोर्जोजी का नाम दिया, जो अपर क्लास है या सरमायादार है, और जो सेकंड क्लास था उसको इसने प्रोलेट्स का खिताब दिया, जो लेबर है। जो सरमायादार है उसके पास पैसा था, सब कुछ था, और प्रोलेट्स के पास कुछ नहीं था सिवाय लेबर के। तो इसने जो है स्टेप्स बताए कि लेबर जो है अपने आप को कैसे इनसे छुड़ाए, इस क्लासलेस स्ट्रगल कैसे अचीव करे। तो दास कैपिटल में इसने कहा कि सारी दुनिया के मजदूर एकजुट हो जाओ और मोनार्की को हटा दो कलेक्टिवली, और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं, मतलब जैसे फैक्ट्रीज़ हो गई, ज़मीनें हो गई, वो अपने कब्ज़े में ले लो, ठीक है। तो ये स्टेप्स बता रहा है कि ऐसे ऐसे कम्युनिज्म आएगा। उसके बाद जो इसने कहा कि जो बैन लगाओ प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, क्योंकि बुनियादी जड़ ये है प्राइवेट प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी पे बैन लगाओ, तभी जो है इनकलाब आएगा। और ऐसा ही हुआ आगे जाके। और इसने ये भी कहा कि फ्री एजुकेशन आएगी जब कम्युनिस्ट इनकलाब आएगा, फ्री हेल्थ केयर मिलेगी, उसके अलावा इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगी जब कम्युनिस्ट इनकलाब आएगा, ठीक है ना। अब जब इसने ये नज़रिया दिया तो काफ़ी लोग जो समझ रहे थे कि ये जस्ट यूटोपिया है, ख्याल है,
मतलब जो है इमेजिनरी चीज़ें हैं, क्लासलेस सोसाइटी कैसे इमर्ज हो सकती है। और ये सही भी बात है। कार्ल मार्क्स एक तो फ़िलासफ़र था, और फ़िलासफ़र को लोग ऐसे ही हल्का लेते हैं, इतना उस पे फोकस नहीं करते, क्योंकि फ़िलासफ़र तो भाई आइडियाज़ देते हैं ना। तो कार्ल मार्क्स तो बेसिकली फ़िलासफ़र था, पर इसको प्रैक्टिकली जो है इम्प्लीमेंट एक बंदे ने किया। वो है सेकंड टाइप ऑफ कम्युनिज़्म। उसको हम कहते हैं, सॉरी, थर्ड टाइप ऑफ कम्युनिज़्म, उसको कहते हैं लेनिनिज़्म। इस ये कम्युनिज़्म व्लादिमीर जो है लेनिन ने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, रशिया में। इसको रशियन रेवोल्यूशन भी कहते हैं और रशियन कम्युनिज़्म में। ये 1917 में इंट्रोड्यूस किया रशिया में। तो ये हुआ कैसे? ये हुआ ऐसे कि रशिया में जो था, हज़ारों सालों से एक ख़ानदान हुकूमत कर रहा था, जिसका नाम था रोमनॉफ डायनेस्टी। रोमनॉफ जो डायनेस्टी थी, वो बहुत ही पावरफुल थी, और जो है बहुत ही ज़्यादा उन्होंने एक्सपैंड किया, जिसकी वजह से जो है लोग उनके ख़िलाफ़ हो गए, और अल्टीमेटली रोमनॉफ डायनेस्टी को इन्होंने ख़त्म कर दिया। आखिरी जो रोमनॉफ डायनेस्टी का चश्म चराग था, वो था ज़ार निकोलस टू। ज़ार निकोलस टू को और उसको ख़ानदान समेत कम्युनिस्ट रजीम ने ख़त्म कर दिया, ताकि कोई पीछे ना रहे, और इसी तरह जो है कम्युनिस्ट इंकलाब आया रशिया में। अब आते हैं रिफॉर्म्स पे, कि रिफॉर्म्स कौन से इंट्रोड्यूस किए लेनिन ने। व्लादिमीर लेनिन ने बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, और ये रिफॉर्म्स का मार्क्सिज्म के बहुत करीब है, पर थोड़े बहुत डिफरेंट हैं। तभी तो ये थर्ड टाइप ऑफ कम्युनिज्म है। तो रिफॉर्म्स पे आते हैं। सबसे पहले जो रिफॉर्म्स इसने इंट्रोड्यूस किया, वो था वर्क रिकग्निशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मतलब जो हफ्ते में आपको 8 घंटे और 5 दिन का जो मिलता है ना, वो इसी वजह से है। वुमेन को एजुकेशन इंट्रोड्यूस की गई उस दौर में। उसके अलावा बड़ी बड़ी जो फार्म्स थे, वो जो है इन ज़मींदारों से छीने गए, और फैक्ट्रीज़ जो थी वो नेशनलाइज कर दी गई, मतलब स्टेट कंट्रोल के अंडर आ गई, ठीक है। ये इसके बुनियादी जो हैं रिफॉर्म्स है। अब आते हैं इसके डार्क साइड पे। डार्क साइड पे अगर जाएं तो व्लादिमीर लेनिन ने बहुत दो चीज़ें बुरी की। एक तो इसने जो है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, जो अपोजिशन की पार्टीज़ थी, उस पर इसने बैन लगा दिया, ठीक है। बैन लगाने के बाद उनको सप्रेस करने लगा, ऑप्रेस करने लगा, क्रूअल्टी दिखाई, और इसने जो है एक जो है पुलिस बनाई, ठीक है, सीक्रेट पुलिस। उसका काम ये था कि जो भी पॉलिटिकल अपोनेंट थे उनको जेल में बंद करो, या एग्जाइल कर दो, या मार दो, और या डरा धमका के जो है उनको चुप कराओ। ये इसका काम था। और थर्ड जो है, ये बंदा क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, चाहे पार्टी के खिलाफ हो या कम्युनिज्म के खिलाफ। तो ये जो इसके तरीके थे, ये बहुत ख़तरनाक थे। उसके बाद जो है, इसकी डेथ के बाद जो 1924 में हुई, स्टालिन आया, और इसने स्टालिनिज्म इंट्रोड्यूस किया। ये फोर्थ टाइप ऑफ कम्युनिज्म है, और ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म है जो इसने इंट्रोड्यूस किया। इसको आप स्टेट कैपिटलिज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर वे में ये कम्युनिज्म नहीं है। स्टालिन का दौर रशिया की सोसाइटी के लिए बदतरीन दौर था, क्योंकि इसके दौर में जो है तारीख की बदतरीन जो है फेमाइन आई थी, या कहे आपको, उसमें जो है लोग कैनिबल बन गए थे। कैनिबल मतलब कि एक दूसरे को खा रहे थे, बिल्कुल बाकायदा से कैनिबलिज्म आ गया था रशिया में, क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं था। तो तारीख का बदतरीन दौर है, जिसमें लाखों करोड़ों जो हैं रशियन मरे इसके दौर में। उसके बाद जो है, हम आते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ कम्युनिज्म, जिसे माओइज्म कहते हैं। ये माओजी तंग ने इंट्रोड्यूस किया। ये पीसेंट रेवोल्यूशन था, फार्मर्स रेवोल्यूशन था, चाइना में इंट्रोड्यूस हुआ। और इसका जो कॉल था ये कि ऑल पॉलिटिकल पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। भाई मतलब आप गन उठाएंगे तभी आपको रेवोल्यूशन ला सकेंगे, जो एक प्रैक्टिकल बात है। पर ये वायलेंट किस्म का कम्युनिज्म है, और जो वियतनाम में आपको नज़र आ रहा है या दूसरी दुनिया में, वो माओइज्म का कम्युनिज्म है। तो आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देखेंगे तो 5 कम्युनिस्ट आपको मुल्क मिलेंगे, और ये पांचों जो हैं किसी न किसी तरह जो हैं मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, स्टालिनिज्म से इंस्पायर्ड है। ये पांचों को पांचों, जैसे क्यूबा हो गया, लाओस हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, आपका चाइना हो गया, वियतनाम हो गया।
तो ये जो है बेसिकली इन चारों कम्युनिज़्म से इंस्पायर्ड है ना, ठीक है। तो अब आते हैं सक्सेस ऑफ कम्युनिज़्म। सबसे बड़ी सक्सेस के ये इन्होंने क्लासलेस सोसाइटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आप देखें कि उस पे हम बात करते हैं, औरत और मर्द में कोई तफावत नहीं होनी चाहिए काम के हवाले से, इक्वलिटी के हवाले से। और जो है रेसिज्म की हम बात करते हैं कि नफ़रत नहीं होनी चाहिए नस्ल के बेसिस पे। रशियन पहली सोसाइटी थी जिन्होंने रेसिज्म के ख़िलाफ़ जो है बाकायदा पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की। और उसके अलावा जो है कम्युनिज़्म ने इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल जो है एक स्लोगन इंट्रोड्यूस किया अपने कम्युनिस्ट सोसाइटी में, ताकि जो है पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट हो। और यूएन का बिल्कुल प्रिंसिपल्स हैं जो मैंने ये बताए हैं। उसके अलावा जो है नो इनहेरिटेंस पॉलिसी भी कम्युनिज़्म की बड़ी सक्सेस है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लाते थे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़। इन्होंने उनका बिलीव था कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ना हो। अनफॉर्चुनेटली सब कॉन्टिनेंट में तो है, पर यूरोप में बहुत कम है। इनहेरिटेंस ऑफ टैक्स जो है यूरोप में बाकायदा से इम्प्लीमेंट है, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, वहाँ पे इनहेरिटेंस टैक्स लगता है अगर आप प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे इक़दाम है। उसके अलावा वर्कर राइट्स पे जो है इन्होंने काम किया, जैसे लेबर यूनियन हो गई, या जो आपकी क्या कहते हैं वर्कर यूनियन हो गई। ये इसलिए बनी ताकि जो है सरमायादार एक्सप्लॉइट ना कर सके लेबर्स को या इनको। और जो मैंने पहले बताया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम वेज, फ्री एजुकेशन और हेल्थ केयर भी इन कम्युनिस्ट रिजीम का ही काम है, या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का काम है। सक्सेस जो है स्टोरी ये इनकी है। अब आते हैं फेल्यूर्स पे। आप फेल्यूर देखेंगे तो इसके पहले ही स्लोगन में आपको नज़र आएगा, क्योंकि ये कहते हैं कि आपकी एबिलिटी के मुताबिक आपको काम दिया जाएगा। मतलब आप जितने घंटे काम करें, मतलब 12 घंटे काम करें तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अब बस कम्युनिस्ट सबको बराबरी से देखते हैं। इससे क्या होगा, कोई इनोवेशन, कोई कंपटीशन नहीं होगा, ठीक है। और रशियन सोसाइटी के बड़े से बड़ा जो फेल्यूर का रीज़न था यही था कि जो है ये भले बंदा कितना ही मेहनत करे, चीज़ें बेसिक मिलेंगी, रोटी कपड़ा और मकान। भाई अगर कोई बंदा मेहनत कर रहा है तो आप उसको ज़्यादा दें, इंसेंटिव्स दें, कंपटीशन बढ़ाएं, पर ये नहीं था। उसकी वजह से जो है रशियन सोसाइटी डिसइंटीग्रेट होगी, सक्सेसफुल नहीं चल सकी। और तभी चाइना ने जो है अभी जो है ये सिस्टम बंद कर दिया है। वो जो है जो बंदा काम सही करता है उसको इंसेंटिव देते हैं, कंपटीशन बाकायदा वहाँ पे है, रशियन सोसाइटी में नहीं था। दूसरा फेल्योर था पावर वैक्यूम। ये बिलीव करते थे क्लासलेस सोसाइटी पे। भाई अगर क्लासलेस सोसाइटी आएगी तो सब तो बराबर होंगे, ऊपर कौन होगा? पिरामिड के ऊपर, पावर पिरामिड के। तो ज़ाहिर है वो आएगा जो जहाँ पे कोई नहीं होगा, पावर वैक्यूम आ जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा डिक्टेटर। आप देखें पूरी जो कम्युनिस्ट रिजीम्स हैं या सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे डिक्टेटोरियल सिस्टम है, क्योंकि वहाँ पे पावर वैक्यूम आ गया, एक डिक्टेटर आ गया, पूरे सिस्टम को उसने हाईजैक कर दिया। और फिर देखें क्या हालत है वहाँ पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर चीज़ ख़त्म हो गई। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो काइंडली जो है अपने दोस्तों से शेयर करें, और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई सजेशन देनी हो तो कमेंट में भी लिखें। बहुत शुक्रिया।